भाई आप कलर ग्रेडिंग कैसे करते हो? ये मुझे बहुत लोगों ने पूछा है। एंड एक्चुअली कलर ग्रेडिंग उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी लगती है, अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो तो। और आज इस कलर ग्रेडिंग की फुल मास्टर क्लास को देखने के बाद आई डोंट थिंक आपका कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड कोई डाउट रहेगा या आपको कोई और वीडियो देखने की नीड पड़ेगी, क्योंकि आज इस मास्टर क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नॉर्मल फुटेज, सोनी कैमरा की S-Log3 की फुटेज या ड्रोन की D-Log की फुटेज को किस तरीके से ग्रेड करते हैं। और उसके साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि अलग अलग कैमरा की फुटेज का कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से मैच करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उनकी कैमरा की फुटेज बिल्कुल अलग कॉन्ट्रास्ट में होती है और उनके ड्रोन की फुटेज बिल्कुल अलग कॉन्ट्रास्ट या डार्क दिख रही होती है। इसलिए उनके जो ओवरऑल वीडियो की कलर ग्रेडिंग है वो उतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगती। अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो आज मैं आप लोगों को 2 सॉफ्टवेयर के अंदर कलर ग्रेडिंग सिखाने वाला हूं, जिनमें से सबसे पहला है दाविंची रिजॉल्व, जो मैं सबको रिकमेंड करता हूं क्योंकि इसमें कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे फीचर हैं। और उसके बाद क्योंकि बहुत से लोग प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं और उनको दाविंची रिजॉल्व चलाना नहीं आता, तो प्रीमियर प्रो के अंदर भी हम सेम कलर ग्रेडिंग करने का ट्राई करेंगे। एंड लास्ट ये एक मास्टर क्लास है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आराम से अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी लेके बैठ जाओ और हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं दाविंची रिजॉल्व के कलर टैब में, और इसमें मैंने कुछ फुटेज को पहले से ही इंपोर्ट करके रख रखा था, जिस पे आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये फुटेज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगा अगर आपको कलर ग्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आते हैं कलर टैब में, और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जो नॉर्मल फुटेज होती है रेक्स 709 की, उसको कलर ग्रेड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल फुटेज से, और इस फुटेज को शूट करते टाइम मैंने ध्यान ये रखा था कि मैंने हल्का सा कॉन्ट्रास्ट और हल्की सी सैचुरेशन कम रखी थी। और अगर आपके फुटेज में पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट या बहुत ज़्यादा सैचुरेशन होगी तो आप उस फुटेज को कलर ग्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें हल्के से कलर ऐड करते ही वो फुटेज डार्क लगने लग जाएगी या वो फुटेज फटने लग जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नोड बना लेते हैं और उनको लेबल कर देते हैं, देन मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा नोड किस काम में हम लोग लेने वाले हैं। तो पहला नोड है वो रहेगा एक्सपोजर के लिए, तो अगर आपको फुटेज को डार्क करना है, उसमें कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है या उसमें शैडो बढ़ानी है, तो वो सारा काम हम लोग एक्सपोजर में करेंगे। सेकंड जो नोड है वो रहेगा आपका बैलेंस के लिए। बैलेंस का मीन ये हो गया कि जो आपका प्रॉपर वाइट बैलेंस है वो एग्जैक्ट करने के लिए, और इसके लिए हम डायरेक्ट वाइट बैलेंस से नहीं करेंगे, हम लोग एक अलग फंडा यूज करेंगे जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और इस सेम नोड को हम लोग एक्सपोजर को, जैसे कैमरा में एक्सपोजर बढ़ाते हैं, सेम तरीके से इस नोड को यूज़ करके हम लोग एक्सपोजर भी बढ़ा सकते हैं। थर्ड हम लोग यूज करेंगे CST नोड, जो होगा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म का, वो आगे आपको पता चल जाएगा किस काम में लेंगे। उसके बाद हम लोग एक लट यूज करने वाले हैं। देन जो नेक्स्ट नोड है वो होगा सैचुरेशन के लिए, और फाइनल जो नोड होगा वो होगा लुक के लिए। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CST और लट से। तो सबसे पहले आप लोगों को जाना है CST में, इफेक्ट में जाके आपको लगा देना है कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, और टाइमलाइन में आपको डाल देना है, क्योंकि नॉर्मल फुटेज जो होती है वो होती है रेक्स 709 में, तो यहाँ पे आपको डाल देना है रेक्स 709। इनपुट गामा में आपको डाल देना है गामा 2.4, आउटर स्पेस में आपको डाल देना है वापस से रेक्स 709, और यहाँ पे आपको डाल देना है सिनेऑन फिल्म लोग। अब इसका रीज़न क्या है कि हम इस फुटेज को एक हल्का सा फिल्म लुक देने वाले हैं, तो उसके लिए हमने इन सेटिंग को यूज किया है। तो यहाँ पे जाके हम लोग इसमें लट ऐड करेंगे जो दाविंची रिजॉल्व में इनबिल्ट आता है, तो इस पर आपको डबल टैप करना है। उसके बाद आपको जाना है लट वाले फोल्डर में, यहाँ से जाना है फिल्म लुक में, और आपको सेलेक्ट करना है रेक्स 709 कोडेक 2383D55। तो आप लोग देखोगे कि इसके अंदर हल्का सा लुक आ गया है, बट आप ये देखोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा वास्ट आउट हो गई है और ये ओवर भी लग रही है। तो ये दोनों मिलके इसे एक लुक दे रहे हैं। उसकी ओपेसिटी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम लोग इसे कंपाउंड नोड बना दे तो इसे हम लोग बना देते हैं कंपाउंड नोड। तो यहाँ से आपको जाके बना देना है क्रिएट कंपाउंड नोड। अब हम लोग जाते हैं सैचुरेशन वाले नोड में, पर हम सिंपल तरीके से जो सैचुरेशन होती है कि यहाँ पे जाके हमने कलर बूस्ट कर दिया या यहाँ से सैचुरेशन बढ़ा दी, ये हम लोग नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमें कलर नहीं बढ़ाने, हमें कलर की डेंसिटी को बढ़ाना है। और जनरली क्या होता है, जब आप लोग सैचुरेशन ऐड करते हो तो कलर तो बढ़ते ही हैं, बट उसके साथ हर कलर की जो ल्यूमिनेंस है या जो हर कलर का एक्सपोजर है वो भी बढ़ जाता है, बट वो हमें नहीं करना है। हमें जो भी कलर है उनके अंदर डेंसिटी ऐड करनी है। तो उसका एक तरीका होता है, आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपको कलर स्पेस को कर देना है HSV से, और उसके बाद आपको जाके चैनल 1 और चैनल 3 को बंद कर देना है। तो चैनल 1 जनरली होता है ल्यूमा के लिए और चैनल 3 होता है जो ह्यू वैल्यू होती है उसके लिए। तो दोनों को हमने बंद कर दिया। अब हमें सिर्फ डायरेक्ट इस पर सैचुरेशन मिलेगी। और अब आपको जाना है गेन में, और आप गेन को जब जैसे ही बढ़ाओगे तो इसमें आप देखोगे कि इसके अंदर एक डेप्थ ऐड होनी स्टार्ट हो गई है।
तो आप लोग देखोगे तो एक बार के लिए मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर दिखाता हूँ। तो ये देखो बिफ़ोर आफ्टर, तो इसमें आप लोग देखोगे कि एक्सपोजर नहीं बढ़ रहा है, जो कलर की डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है। उसके बाद आपको जाना है कंपाउंड नोड में और यहाँ से जाना है ओपेसिटी में, और इसकी ओपेसिटी को कर देना है अप्रॉक्स 40 के आसपास। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का लुक चाहिए। मैं इसको कर देता हूँ 40 के आसपास, यहाँ पे अच्छा लुक आता है। तो ये हमारा हो गया 40 के आसपास। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कहाँ तक ग्रेड कर लिया है। तो ये थी हमारी बिफ़ोर फुटेज, और ये देखिए इसके अंदर एक लुक आ गया है। और आप लोग देखोगे तो फुटेज का एक्सपोजर चेंज नहीं हुआ है, फुटेज की लाइट चेंज नहीं हुआ है, इसमें हमने सिर्फ लुक ऐड किया है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग वापस जाते हैं, यहाँ से हम लोग जाएंगे एक्सपोजर में। तो अब मुझे लग रहा है कि इस फुटेज के अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और होना चाहिए। तो वो जो जितने भी बेसिक करेक्शन होते हैं, कॉन्ट्रास्ट हो गया, एक्सपोजर हो गया, वो सारे आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इसमें मुझे बैलेंस करने की नीड नहीं लग रही, क्योंकि ये फुटेज ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो उसकी मुझे इसमें नीड नहीं लग रही। तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, इसका यूज केस मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि कलर ग्रेड करते टाइम आपको स्कोप को चेक करते रहना है। स्कोप में सिंपल फंडा ये ध्यान रखना है, जो आपकी हाईलाइट है या जो आपकी बेसिक लेवल है वो 896 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और सेम चीज़ होता है शैडो के लिए, आपकी शैडो बिल्कुल जीरो के टच नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हाईलाइट तो सही है, शैडो भी यहाँ पे ठीक है, बस इसमें हम लोग चाहें तो हल्का सा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हैं और हल्का सा शैडो को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने बढ़ा दिया है, कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दिया, शैडो को बढ़ा दिया है। तो ये काइंड ऑफ फुटेज ग्रेड हो चुकी है। ये हमारा था बिफ़ोर, ये हमारा था आफ्टर। और ग्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके अंदर बहुत कुछ डालो। सटल ग्रेडिंग सबसे बेस्ट होती है, जिसमें आपका लुक भी आ जाए और उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना करना पड़े। तो अपनी फुटेज अच्छी खासी ग्रेड हो गई है, बट मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक मेरा लुक रहे या मेरी फुटेज थोड़ी अलग रहे। तो उसके लिए मैंने फिल्म लुक वाले लट बना रखे हैं, जो मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूँगा। अब आप चाहें तो इस फुटेज को यहाँ तक रख सकते हैं, ये अच्छी खासी ग्रेड हो चुकी है। बट आप चाहें तो इसके ऊपर ये लट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक बार जाता हूँ लट में और मैं अपने लट सेलेक्ट कर लेता हूँ, द माउंटेन कलेक्शन। उसके अंदर मैं इस पर लुक, फर्स्ट जो लुक है वो लट लगा दूंगा। तो आप लोग देखोगे कि इसमें लट लग गया है और ये है बिफ़ोर आफ्टर। बट इसमें बहुत ज़्यादा हैवी ग्रेडिंग दिख रही है लट लगाने के बाद। तो इसकी ओपेसिटी को हम कर देंगे अराउंड 35 या 40 के आसपास, जहाँ पे मुझे ये सही लगे था। मुझे यहाँ सही लग रही है। तो ये हो गया बिफ़ोर और आफ्टर। तो इस लट को लगाने के बाद हल्का सा में जो टील स्टाइल का स्काई मिलता है और हल्का सा ऑरेंज स्टाइल में हाईलाइट मिलती है, तो आपका ओवरऑल लुक है जो इन्हेंस हो जाता है। तो ये थी हमारी बिफ़ोर फुटेज और ये थी आफ्टर फुटेज। तो ये हमने कुछ सिंपल स्टेप में इसको ग्रेड कर लिया है। अब अगर आप चाहें तो इस लट को यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो भी आपकी अच्छी खासी ग्रेडिंग हो जाएगी। अब हम इस सेम ग्रेडिंग को किसी दूसरी फुटेज के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। तो दाविंची रिजॉल्व में ये बेनिफिट होता है कि अगर आपने एक बार किसी फुटेज को ग्रेड कर लिया तो उसको दूसरी फुटेज पे अप्लाई करना काफ़ी ईजी होता है। तो हमारे पास ये फुटेज है, तो हमें करना ये है कि इस फुटेज को हमने ग्रेड किया था, यहाँ से करना है डबल टैप और यहाँ से कर देना है अप्लाई ग्रेड को। तो आप लोग देखोगे कि हमें अच्छा खासा लुक इसमें ऑलरेडी मिल गया है। बस मुझे इसमें हल्की सी सैचुरेशन कम लग रही है, तो वो मैं यहाँ से बढ़ा दूँगा। और बहुत बार ऐसे होता है कि आंखों से हमें प्रॉपर जो एक्सपोजर है वो समझ नहीं आता, तो उसके लिए हमेशा स्कोप को यूज़ करते रहना चाहिए। तो एक्सपोजर में जाके मैं यहाँ पे हल्की सी हाईलाइट को इंक्रीज़ कर दूँगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये परफेक्ट लग रही है। तो ये अच्छा खासा लुक इसके अंदर आ गया है। अब इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि बैलेंस कैसे वर्क करता है और बैलेंस के लिए आपको क्या क्या सेटिंग्स रखनी है। तो सबसे पहले आपको बैलेंस में करना है राइट क्लिक, यहाँ से आपको जाना है और इसको कर देना है लीनियर पे। अब इसको मैं एग्जैक्ट नहीं समझा पाऊँगा कि मैंने ये क्यों किया है, बस आप देख लीजिए कि ये काम किस तरीके से करता है। उसके बाद ल्यूमा मिक्स को कर देना है बिल्कुल 0 पे। तो ये 2 स्टेप आपने कर लिए। अब इस सेम एक ही नोड से आप एक साथ पूरी जो फुटेज है उसका वाइट बैलेंस या लुक चेंज कर सकते हो। कई बार होता है कि फुटेज हमने वाइट बैलेंस थोड़ा ऑरेंज रखा तो फुटेज ज़्यादा ऑरेंज लग रही है, फिर हमें जाके करना ये होता है कि पहले टेम्परेचर को कम करो, देन हमें टिंट को छेड़ना पड़ता है और दोनों का मिक्स करके तब जाके फुटेज का जो ओवरऑल जो वाइट बैलेंस है, जो एग्जैक्ट वाइट बैलेंस है वो आ पाता है। बट इस एक तरीके से आपको इन दोनों को छेड़ने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप इस एक ट्रिक से वो ला सकते हो। अब आपको करना ये, आपको ऑफ सेट में जाना है और यहाँ से जाके मुझे लग रहा है कि इस फुटेज थोड़ी सी ब्लू टोन में होनी चाहिए थी, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होना चाहिए था। तो देखो
अगर मैं देखूंगा तो आप देख सकते हो कि फुटेज का ओवरऑल लुक है वो चेंज हो रहा है। तो आप इसको किसी भी साइड ले जा सकते हो। अगर ऑरेंज साइड है, आपको ऑरेंज को कम करना है तो आप इसको ब्लू की साइड ले जा सकते हो। अगर ब्लू साइड है और आप चाहते हो कि आप इसे थोड़ा सा डे टाइम का लुक दो तो आप इसको हल्का सा ऑरेंज साइड में ले जा सकते हो। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मान लो मैं इसे आफ्टरनून का लुक दूँ, तो मैं इसे हल्का सा ऑरेंज साइड में ले जा सकता हूँ, क्योंकि आफ्टरनून में हल्की सी लाइट ऐसी ही होती है। तो ये देख लीजिए। तो इस सेम एक नोड से आप जो ओवरऑल फुटेज है उसका वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हो। तो हाँ, एक चीज़ बताने वाला था कि देखो, कलर ग्रेडिंग ना सब्जेक्टिव चॉइस होती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फिल्मिक लुक पसंद होता है, कुछ लोगों को सटल लुक पसंद आता है। तो मैं आपको दोनों आज एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम लोग एक नई फुटेज पे ट्राई करते हैं। ये फुटेज है, इसके अंदर एक बार के लिए हम लोग अप्लाई ग्रेड कर देते हैं और यहाँ से बैलेंस पे जाके इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसका हमने जो बैलेंस में जाके वाइट बैलेंस चेंज किया था तो ये नॉर्मल वाइट बैलेंस हो गया है। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा फिल्मिक लुक चाहिए तो आप ये लुक और कंपाउंड ये दोनों नोड यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको सटल लुक चाहिए तो आपको इस कंपाउंड नोड को हटा देना है। एक बार के लिए मैं लुक को भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। तो ये आपको बेसिक एक सटल लुक मिल गया है, जो नॉर्मल ग्रेड होते हैं वो। और इसको हल्का सा फिल्मिक बनाने के लिए आप मेरे जो लट हैं, अगर आपके पास हैं या आप उन्हें बाई करना चाहते हो तो आप ये यूज कर सकते हो, नहीं तो आप इसके बिना भी काम चला सकते हो। और आपको ये कंपाउंड नोड यूज करने की भी नीड नहीं है। तो वो आपके पर्सनल टेस्ट के ऊपर है कि आप फिल्म लुक बहुत ज़्यादा देना चाहते हो या शटल रखना चाहते हो। मुझे मेरे पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग ये ऐसे पसंद आता है। मैं ये 4 नोड यूज़ करता हूँ। कंपाउंड नोड मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंपाउंड नोड से रिलेटेड जो मेरा लुक है वो बना रखा है। मुझे लग रहा है कि ये फुटेज थोड़ा ब्लू और टाइम की होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। तो आपको एक्सपोजर में जाना है और लिफ्ट, गामा, गेन। तो लिफ्ट का मतलब हो गया शैडो, गामा का मतलब हो गया मिड टोन और गेन का मतलब हो गया हाईलाइट। तो हाईलाइट में मैं हल्का सा इसमें ब्लू ऐड कर देता हूँ। तो हल्का सा, जितना मुझे सटल सही लग रहा है ब्लू ऐड कर देता हूँ। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा सैचुरेशन ज़्यादा है तो उसको मैं कम कर देता हूँ। तो ये हो गया। और एक्सपोजर में जाके हाईलाइट मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो रही है तो उनको भी थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये सही लग रहा है। देखो यहाँ पे ये सही लग रहा है। पीक पे भी लाइट अच्छी आ रही है और ओवरऑल लुक भी अच्छा हो गया। तो ये है बिफोर और ये है आफ्टर। तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपके पास मेरे वाले लट हैं और आपको फिल्म लुक चाहिए तो आप मेरे लट यूज करके एक सटल फिल्म लुक लेके आ सकते हो। सेकंड ऑप्शन है, अगर आप मेरे लट यूज़ नहीं कर रहे, स्टिल आपको एक सटल लुक चाहिए तो आप इन तीनों नोड को यूज़ कर सकते हो। या अगर आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी, पंची, हाईलाइट वाला लुक चाहिए तो आप इस कंपाउंड नोड को भी यूज़ कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन आपके पास मिल गए। आप अपने पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली ये 4 नोड यूज़ करता हूँ। मैं अपना लुक यूज़ करता हूँ और 3 नोड ये यूज़ करता हूँ। तो नॉर्मल फुटेज को ग्रेड किस तरीके से करते हैं वो हमने सीख लिया। बस मेक श्योर करें कि जब भी आप शूट कर रहे हो तो आपके फुटेज के अंदर कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन कम होना चाहिए, जो आप कैमरा में सेट कर सकते हो। और अगर आपके पास सोनी का कैमरा है और आपको लो प्रोफाइल में शूट नहीं करना तो आप PP11 जो एस सिनेटोन प्रोफाइल होती है उसके अंदर शूट कर सकते हो। उसमें आपको डायनेमिक रेंज, कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा मिलेगा और कलर भी कम मिलेंगे। तो उसमें कलर ग्रेडिंग में अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो अब हम लोग सीखेंगे कि S-Log 3 की फुटेज को किस तरीके से प्रॉपर्ली ग्रेड करते हैं। तो एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको प्रॉपर ग्रेडिंग करनी है तो मेक श्योर करो कि S-Log 3 पे शूट करना आप सीख लो, क्योंकि इसमें कलर ग्रेडिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। जैसे आप अभी इस फुटेज को दिखोगे तो ये बिल्कुल फ्लैट है, तो आप इसमें जितने चाहो उतने कलर ऐड कर सकते हो और ये फुटेज फटेगी नहीं। तो हम लोगों ने एक लोग फुटेज को ले लिया है और इसके ऊपर ग्रेडिंग के लिए हमें सबसे पहले जो हमने पहले कोई भी फुटेज ग्रेड की थी उसके एक बार के लिए लुक को अप्लाई ग्रेड कर देते हैं और सबको हम लोग रीसेट कर देंगे। इसको रीसेट कर दिया, इसको यहाँ से रीसेट नहीं करना है, नहीं तो ये लूमा वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसके ऑफसेट को रीसेट कर देते हैं और बाकी वही चीज़ें हैं। तो एक बार के लिए इसके गेन को भी रीसेट कर देते हैं। लुक को आपको पड़ा, इनको बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले अब हमें ये करना है कि इस फुटेज को S-Log 3 से नॉर्मल कलर में चेंज करना है। तो उसके लिए हम लोग एक नया नोड बनाएंगे। अब आप चाहो तो इसके ऊपर S-Log 3 से जो Rec 709 का है वो कन्वर्जन लट यूज़ कर सकते हो, या आप इसे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म से कर सकते हो। तो इससे हम लोग कर देते हैं, हम लोग जाएंगे यहाँ से S-Log 3 गैमेट सीने, इनपुट गामा में जाएगा S-Log 3, आउटपुट स्पेस में हम लोग लेंगे Rec 709, ओके, एंड यहाँ से आउटपुट गामा में हम लोग लेंगे गामा 2.4। तो ये हमने ले लिया है। अब आप लोग देखोगे कि हमारी जो लॉग फुटेज थी वो सीधा Rec 709 में कन्वर्ट हो गई है।
ये है बिफोर, ये है आफ्टर। उसके बाद हमने सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। हम लोग यहाँ से इसमें ऐड कर देंगे सैचुरेशन। सैचुरेशन ऐड करने के लिए वही सेम सैचुरेशन वाला नोड, और इसको हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे मुझे ये सही लग रही है। उसके बाद आपको यूज़ कर लेना है कंपाउंड नोड। तो अगर आप लोग देखोगे कंपाउंड नोड लगाते ही इसके अंदर हल्का सा एक फिल्मिक लुक आ गया है, और अगर आपके पास मेरे लट हैं तो आप उन्हें लुक को यूज़ कर सकते हो, और आप लोग देखोगे कि लुक यूज़ करते ही इसके अंदर एक आ गया। अब मुझे थोड़ा सा लट इसमें हैवी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फिल्म लुक ज़्यादा रहे, तो लुक वाले की मैं इंटेंसिटी को इसमें बढ़ा देता हूँ, अप्रॉक्स 7 के आसपास कर देता हूँ, 6 से 7 के बीच में मैं कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे हमारी फुटेज हो चुकी है, और इसके अंदर हल्का सा यहाँ पे जो हाईलाइट है या एक्सपोजर है वो कम लग रहा है, तो उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो आप वो चाहो तो जो एक्सपोजर है वो आप बैलेंस से डायरेक्ट बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से हल्का सा हम इसके एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं, और हल्का सा मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट रहे, तो वो मैं यहाँ से इसमें ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल मामूली सा। और ये अब आप टोटल लुक देख सकते हो इसका। हम लोग सेम टेक्निक को किसी और फुटेज पे ट्राई करके देखते हैं। ये सूजा वाले ट्रैवल ब्लॉग की फुटेज है, इस पे ट्राई करके देखते हैं। तो सेम करना है आपको, यहाँ से जाना है और अप्लाई ग्रेड कर देना है, और ये फुटेज अच्छी खासी ग्रेड हो चुकी है। बस इसके अंदर एक्सपोजर कम लग रहा है, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बहुत कम है, तो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, थोड़ा यहाँ से बढ़ाते हैं। देन हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर हाईलाइट है जो वो इंक्रीज़ करेंगे हल्का सा, एंड हल्का सा इसके अंदर शैडो को मैं डाउन कर देता हूँ। ओके, अब स्नो की फुटेज होती है उसे थोड़ा कलर ग्रेड करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट हमने इसके नियर बाय ले आए, इसे ऊपर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी। और हल्का सा मैं इसके अंदर कलर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि पूरी फुटेज वाइट है, बहुत ज़्यादा कलर है नहीं, तो थोड़ा सा इसकी जो सैचुरेशन है उसको और बढ़ा देता हूँ। तो आप लोग देखोगे कि ये था हमारा बिफोर और ये है हमारा आफ्टर। सेम हम लोग किसी अलग तरीके की फुटेज में ट्राई करते हैं, एक बार जिसमें अच्छी खासी ग्रीनरी हो उस फुटेज में ट्राई करते हैं। तो ये हमारी फुटेज है, इसके ऊपर जाके हम लोग कर देंगे अप्लाई ग्रेड को। तो यहाँ पे जाके एक्सपोजर जो हमने बढ़ाया था उसको हमें वापस कम करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा, और हल्का सा इसके अंदर अभी भी हाईलाइट ज़्यादा लग रही है, तो इस हाईलाइट को हम लोग बिल्कुल कम कर देते हैं। तो मामूली सा एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो ये बढ़ा के हम लोगों ने इसे बैलेंस कर लिया, और आप लोग देख सकते हो कि जो हमने पहले कलर ग्रेड किया था वो सेम कलर ग्रेडिंग अप्लाई करके किस तरीके का लुक आ गया। तो ये थी बिफोर, ये आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद हम लोग जाते हैं, एक बार के लिए आपको कुछ नई चीज़ बताता हूँ। यहाँ से हम लोग गए अप्लाई ग्रेड में, तो ये एक सनसेट टाइम की फुटेज थी, बट उस टाइम पे जो कलर मेरे को दिख रहे थे, लाइक जो पिंक तरीके का स्काई दिख रहा था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो एक बार के लिए बैलेंस को हम लोग यहाँ से वो कर लेंगे, एक्सपोजर को भी एक बार के लिए, गेन को सबको हटा देते हैं। तो ये बेसिक हमें लुक मिल रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्काई है वो हल्का सा पिंकिश लगे, और इसके अंदर देखो यहाँ पे एक्सपोजर बहुत कम है, तो यहाँ से बढ़ा देते हैं, हल्का सा यहाँ से बढ़ाते हैं। और हम नहीं चाहते कि शैडो बहुत ज़्यादा क्रश हो, यहाँ गए, उसके बाद यहाँ से हल्की सी हाईलाइट को भी बढ़ा देंगे, और हल्का सा शैडो को और डाउन कर देंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि हल्का सा पिंकिश स्काई रहे, तो आपको एक्सपोजर में जाना है, और यहाँ पे जाके आपको हाईलाइट के अंदर हल्का सा पिंक टिंट ऐड कर देना है। तो आप लोग देखोगे ये था बिफोर आफ्टर। तो कभी कभी जो सेम कलर हम लोगों ने देखे वो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता, या कभी कभी आप इंटेंशनली चाहते हो कि जो आपका सनसेट है वो थोड़ा और ड्रामेटिक लगे और ज़्यादा कलरफुल लगे, तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो कि आप हाईलाइट के अंदर एक्सपोजर वाले नोड में जाके हाईलाइट के अंदर वो कलर ऐड कर सकते हो जो आपको चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे हल्का सा पिंक स्काई चाहिए था, तो मैंने पिंक कलर ऐड कर दिया। आप चाहो तो इसे येलो या ऑरेंज टाइप का भी कर सकते हो, आपके पर्सनल टेस्ट के ऊपर है। तो इस तरीके से बहुत बार वो कलर नहीं होते फुटेज के अंदर, बट अगर हम चाहें तो इन्हें इस तरीके का एक स्टाइलाइज्ड लुक दे सकते हैं। तो एस-लॉग 3 की फुटेज के बाद अब हम लोग आते हैं ड्रोन के फुटेज पे।
तो देखो ड्रोन के फुटेज को कलर ग्रेड करना हल्का सा डिफरेंट होता है कैमरा फुटेज से, क्योंकि ड्रोन का सेंसर काफ़ी छोटा होता है कैमरा से और उसकी जो फुटेज है उसमें उतनी ज़्यादा कलर डिटेल्स नहीं होती। तो अगर उसमें आप बहुत हैवी ग्रेडिंग करोगे तो उसकी फुटेज फटना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरा जो DJI Air 3s है उसकी D-Log M की फुटेज। तो इसमें 4 नोड सेम ही रहेंगे जो हमने पहले यूज किए थे, एक्सपोजर, बैलेंस, सैचुरेशन और लुक। अब इसमें हम लोग एक नया नोड ऐड करते हैं जो होगा लट के लिए, जिसमें हम जो D-Log M की फुटेज है उसको Rec 709 फुटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लट में गए और आप चाहो तो ये लट DJI की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो और मेरे लट पैक के अंदर आपको ये लट मिल जाएगा, नहीं तो आपको DJI की वेबसाइट में फ्री में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये लट लगा देता हूँ। तो इस लट को लगाने के बाद आप देखोगे तो ये थी हमारी नॉर्मल D-Log वाली फुटेज और ये थी लट लगाने के बाद। तो फुटेज के अंदर काफ़ी चेंज आ गया है, इसमें कलर ऐड हो गया है, कॉन्ट्रास्ट ऐड हो गया है और फुटेज में एक बेसिक ग्रेडिंग आ गई है। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो देखो फुटेज के अंदर ग्रेडिंग आ चुकी है। अब इसमें हम लोग डालेंगे सैचुरेशन। तो सैचुरेशन सेम टेक्निक जो हमने पहले यूज़ की थी और ये देखो इसमें सैचुरेशन ऐड हो गई है, बट इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है तो इसको मैं हल्का सा कम कर लेता हूँ। सटल हमें रखना है, लुक को सटल रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर लेके नहीं जाना। तो आप लोग देखोगे कि इस फुटेज को Rec 709 में कन्वर्ट करने के बाद और इसमें सैचुरेशन ऐड करने के बाद इसमें अच्छा खासा लुक आ गया है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी फुटेज में जो लुक है वो सेम रहे, इसके लिए मैं अपना लट इसमें डाल देता हूँ। और आई नो ये बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है, इसलिए हम लोग इसकी इंटेंसिटी को अप्रॉक्स कर देंगे 25 से 30% के आसपास। तो हाँ 30% की नियर बाई ये अच्छी लग रही है। तो ये इसमें हल्का सा हाईलाइट और शैडो के अंदर लुक ऐड हो गया है और इसकी जो शैडो है मुझे बहुत ज़्यादा डीप लग रही है तो उसको मैं हल्का सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो एक्सपोजर में जाके आप हल्का सा शैडो को बढ़ा देना है और हाईलाइट बहुत ज़्यादा बर्न हो रही है तो उनको मैं कम कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ तक लेके आता हूँ ये। और अब यहाँ से मिड टोन में से डिटेल गायब होगी तो थोड़ी सी डिटेल इसमें मिड टोन में और ऐड कर देता हूँ। तो इस फुटेज को हमने D-Log M से कलर ग्रेड कर लिया है सिंपल 5 नोड को यूज करके और यहाँ बैलेंस वाले नोड की नीड नहीं पड़ी क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो वाइट बैलेंस है वो करेक्ट था। उसके बाद हम लोग एक और फुटेज यूज़ करते हैं। पहले हम लोग इस फुटेज पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ से गए अप्लाई ग्रेड करना है और अगर आप लोग देखोगे तो बेसिक ग्रेडिंग इसमें हो चुकी है। बस इसमें मुझे एक ही दिक्कत लग रही है कि इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा डार्क जा रहा है। तो स्नो की फुटेज को ग्रेड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक्सपोजर का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो हाईलाइट को मैं कर देता हूँ और यहाँ से जाके मैं पहले इसका एक्सपोजर बढ़ा के इसको नियर बाय लेके जाता हूँ 896 के। तो ये हो गया। हल्का सा मैं इसकी हाईलाइट को बढ़ा दूँगा और तो यहाँ पे सही लग रहा है। हल्का सा मुझे लग रहा है कि इसमें शैडो ज़्यादा आ रही है तो मैं कॉन्ट्रास्ट इसमें ऐड ऑन कर दूँगा। ये था बिफोर और ये था आफ्टर। उसके बाद आते हैं हम एक सनसेट के शॉट में और एक बार के लिए बेसिक यही ग्रेडिंग में अप्लाई कर देता हूँ। तो इसमें हाईलाइट थोड़ी ज़्यादा जा रही है तो ये होगी। हाईलाइट्स में हमने बढ़ाई थी तो उसको हम वापस कर देते हैं 896। तो इसका आपको ध्यान रखना है वेक्टर स्कोप को। तो यहाँ पे ये सही लग रही है। शैडो को मैं थोड़ा सा डीप लेके जाता हूँ, कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया और हल्का सा कॉन्ट्रास्ट और बढ़ा देता हूँ। तो ये सटल लुक हो गया। बट ये एक सनसेट का शॉट है और मैं चाहता था कि ये स्काई है जो थोड़ा सा पिंक और दिखे, तो मैं गेन में जाके इसके स्काई को हल्का सा ऑरेंजिस पिंकिश कर देता हूँ। तो देखो हमें हल्का सा यहाँ से कलर ऐड करने हैं और यहाँ पे मुझे ये सही लग रहा है। तो ये था बिफोर और ये था आफ्टर। तो आप इस तरीके से स्टाइलाइज लुक ड्रोन के फुटेज में भी ऐड कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को यूज़ करके आप जो DJI के ड्रोन हैं उनमें D-Log M पे शूट की हुई फुटेज है उसको आप ग्रेड कर सकते हो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग D-Log M पे शूट नहीं करते तो हमें क्या करना है। तो आपको टेक्निक सेम ही अप्लाई करनी है। आपको बस इस लट वाले नोड को यहाँ से हटा देना है। ये लट वैसे भी वही काम कर रहा है कि आपकी जो D-Log M की फुटेज है उसे नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी नॉर्मल पे शूट किया है तो आप इस लट को यूज़ ना करें। इन 4 नोड को यूज़ करके आप अपने फुटेज को ग्रेड कर सकते हो। बाकी अगर आपको अपने ड्रोन का फुल पोटेंशियल यूज़ करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा D-Log M पे शूट करें और उसे प्रॉपरली एक्सपोज करें। तो हम लोगों ने कलर ग्रेडिंग के बेसिक फंडा सीख लिए, किस तरीके से कलर ग्रेड फुटेज को करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि जो 2 तरीके की फुटेज होती है अलग अलग कैमरा की, जैसे ड्रोन की फुटेज है और मेरे सोनी कैमरा की फुटेज है, उन दोनों फुटेज के अंदर कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से मैच करते हैं।
तो ये हमारे पास 2 फुटेज आ गए हैं, जिनमें से एक फुटेज है DJI के ड्रोन की, एक फुटेज है सोनी की। इनको हमने बेसिक ग्रेड कर लिया है और अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से मैच करें। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे कैमरा के फुटेज पे, जो हमारी मेन मास्टर फुटेज होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग DJI की फुटेज को रेफरेंस दे के ग्रेड करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और मुझे ये इसका सबसे पहले इसकी कलर ग्रेडिंग प्रॉपर्ली कर लेंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे इसकी हाईलाइट ज़्यादा जा रही है, तो उसको मैं कम कर देता हूँ क्योंकि स्नो वाला एरिया है, तो वो हो गया। और बाकी ये फुटेज मुझे सही लग रही है। तो ये मुझे अब मास्टर फुटेज मिल गई है मेरे ड्रोन की। इस पर मुझे डबल टैप करना है और यहाँ से मैं ग्रैब स्टिल करूँगा और ये ग्रैब स्टिल आपको गैलरी में जाके मिल जाएगा। यहाँ पे आप फोल्डर बना सकते हो या डायरेक्ट यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद जाता हूँ मैं मेरी ड्रोन की फुटेज में। तो ये मेरे ड्रोन की फुटेज है। अब एक बार के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, कोई मैं ऐसा लेता हूँ जहाँ पे स्काई दिख रहा हो, तो ये पोर्शन सही लग रहा है। तो यहाँ पे जाके अब आपको इमेज वाइप को ऑन कर देना है। तो ये थी मेरी कैमरा फुटेज, ये थी ड्रोन फुटेज। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों के कलर में डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस है। और तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका जो एक्सपोजर है वो बराबर करते हैं। पहले तो बैलेंस में जाके हम इसके एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ाते हैं और इसकी जो हाईलाइट है उसको भी हल्का सा बढ़ा के हम लोग इक्वल करने का ट्राई करते हैं। तो काइंड ऑफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। उसके बाद हमें इसके जो ओवरऑल लुक है उसको इससे मैच करना है और हमारा मास्टर लुक ये है। तो हम लोग बैलेंस में जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर ब्लू थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो एक बार के लिए ये देखते हैं, इससे हल्का सा डिफरेंस आएगा क्या। इसका हल्का सा हम लोग टील साइड में लेके जाएंगे तो आप लोग देखोगे कि दोनों के काइंड ऑफ जो स्काई कलर है वो हम मैच करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो उसका दूसरा तरीका, आपको एक्सपोजर में जाना है। यहाँ से आप लोगों को जाना है इसके ऊपर कर्व में जाके आपको ह्यू में जाना है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ह्यू विथ ह्यू और अब हम लोग स्काई कलर मैच करेंगे। यहाँ से हमको इस पर टैप करना है और ये देखो इसने यहाँ के स्काई को डिटेक्ट कर लिया है। और यहाँ से थोड़ा सा आपको इसके एरिया को इंक्रीज़ कर देना है ताकि फ्रिंजिंग वगैरह की दिक्कत ना हो। और यहाँ से एक बार हम इसके कलर को लेके जाते हैं जो काइंड ऑफ सेम उस ह्यू में चला जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीन साइड चला गया और ये काइंड ऑफ मुझे सेम ही लग रहा है, बस इसके अंदर सैचुरेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए हम अब लोग जाएंगे ह्यू विथ सैचुरेशन में। यहाँ से इसको टैप करेंगे, इसका भी एरिया हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि ये दिक्कत ना हो। और इसकी सैचुरेशन को हल्का सा हम कम कर लेंगे एक बार के लिए। ये ज़्यादा कम हो गया, यहाँ तक ठीक लग रही है। उसके बाद हम लोग जाएंगे लूमा में और वो सेम टेक्निक आपको इसमें करनी है। आपको यहाँ पे जाके इसके लूमा को इंक्रीज करना है जब तक आपके कलर जितना पॉसिबल हो मैच ना हो जाएं। देन आपको ये तीनों के बीच में वापस आना जाना पड़ेगा ताकि आपके फुटेज मैच हो सके। तो अगर आप लोग देखोगे तो जो पहले जितना डिफरेंस था दोनों के स्काई में वो बहुत कम हो गया है और दोनों का कॉन्ट्रास्ट काइंड ऑफ सेम हो गया है। बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तो इसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो वो हम लोग कम कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे शैडो में जाएंगे, जो ब्लैक वाला एरिया है उसको हम लोग हल्का सा इंक्रीज़ कर देंगे और एक बार के लिए इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारी थी ड्रोन की फुटेज, ये है हमारी कैमरा की फुटेज। तो हमने इसके कॉन्ट्रास्ट को ऑलमोस्ट नियर बाई हम लोग ले आए हैं। अगर आप इसे थोड़ा और टाइम देंगे तो वो एग्जैक्टली मैच हो जाएगा, बट आप जितना पॉसिबल हो सके नियर बाई आ जाएं ताकि आप जब दोनों फुटेज को एक साथ एक वीडियो में लगाएं तो उनके अंदर ह्यूज डिफरेंस ना दिखे, ऐसा ना लगे कि वो दोनों फुटेज अलग अलग कैमरा पे शूट की हुई हैं। तो ये थी बेसिक टेक्निक कॉन्ट्रास्ट मैच करने की। और कॉन्ट्रास्ट में सिंपल फंडा रखें, अगर स्काई है या कोई ग्रीन कलर है तो वो दोनों आपस में मैच होने चाहिए, उनका ह्यू आपस में मैच होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं उन लोगों के लिए जो लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग लॉग पे तो शूट करते हैं बट हमारे पास सोनी का कैमरा नहीं है, तो हम अपनी फुटेज को किस तरीके से ग्रेड करें। तो भाई आप भी सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ इस एक नोड में चेंज करना है। जो मैंने S-Log 3 की फुटेज की ग्रेडिंग दिखाई थी, यहाँ पे जो था जिसमें हमने S-Log को Rec 709 में कन्वर्ट किया था, तो ये जो हमारा नोड था जिसमें हमने S-Log को Rec 709 में कन्वर्ट किया था, उस नोड पे जाके आपको जो आपका कैमरा है उसका इनपुट कलर स्पेस डाल देना है। अगर आप कैनन में C-Log पे शूट कर रहे हो या Fujifilm पे F-Log पे शूट कर रहे हो
तो आपको यहाँ पे वो लोग सेटिंग्स को डाल देना है और उसे रेक 709 में कन्वर्ट कर लेना है। और इस तरीके से आप सेम टेक्निक को यूज करके जितने भी कैमरा की लॉग फुटेज है उन सारी फुटेज को आप ग्रेड कर सकते हो। तो हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि किस तरीके से दाविंची रिजॉल्व के अंदर अलग अलग तरीके की फुटेज को कलर ग्रेड करते हैं। अब हम लोग ये सेम चीज़ प्रीमियर प्रो के अंदर सीखेंगे, बट एक छोटा सा इश्यू है। एक्चुअल में प्रीमियर प्रो के अंदर इतने सारे फीचर्स नहीं है कलर ग्रेडिंग के लिए, तो सेम लेवल की कलर ग्रेडिंग प्रीमियर प्रो में पॉसिबल नहीं है। जैसे जो सेम फिल्म लुक हम लोगों ने दाविंची रिजॉल्व के अंदर कंपाउंड नोड को यूज करके बनाया था, वो लट प्रीमियर प्रो के अंदर अवेलेबल ही नहीं है और वो सेम टेक्निक इसमें हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए मैंने खुद का फिल्म लुक वाला लट पैक बनाया है, जिसमें आपको 3 अलग अलग तरीके के लुक के लट मिल जाते हैं, जिन्हें आप यूज करके अपने ट्रैवल वीडियोस के अंदर अच्छी खासी ग्रेडिंग कर सकते हो। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं प्रीमियर प्रो के अंदर सेम चीज़ें सिखाने का, क्योंकि प्रीमियर प्रो के अंदर वो फीचर है ही नहीं। बट मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा कि प्रीमियर प्रो के अंदर अगर आप लोगों के पास मेरे वाले लट है तो किस तरीके से आप सेम लेवल की कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो मैंने प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया है और उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है जिसमें मैंने अलग अलग फाइल रख रखे हैं ताकि हम लोग सेम चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल फुटेज से, जो जिसमें ऑलरेडी कलर है उसको हम लोग ग्रेड कैसे करेंगे। तो एक बार के लिए हम लोग ये फुटेज ले लेते हैं। तो देखो, मैं एक मास्टर तरीका यूज़ करता हूँ जो काइंड ऑफ हर तरीके की फुटेज पे काम आ जाए। तो हम नॉर्मल फुटेज को ग्रेड भी उसी तरीके से करेंगे, और अगर हमारे पास एस्लोग 3 की फुटेज है या ड्रोन की फुटेज है, सेम हम उसी तरीके से ग्रेड करेंगे। तो ये एक हमारे पास नॉर्मल फुटेज है जिसमें हल्का सा कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन मैंने शूट करते टाइम कम रखा था। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर और हम लोग 2 एडजस्टमेंट लेयर बना लेंगे। तो एक बार के लिए यहाँ पे जाके एडजस्टमेंट लेयर बना लेते हैं। एक बनाई मैंने, इसको हम लोग पूरी जितनी भी हमारी फुटेज है उनके ऊपर लगा देंगे। देन इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करके ऊपर रख देंगे। तो ये 2 एडजस्टमेंट लेयर हम लोगों ने बना दी है और आपके लिए देखना ईजी रहे इसलिए मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ। तो 2 एडजस्टमेंट लेयर हम लोगों ने बना दिए। अब जो V2 पे जो एडजस्टमेंट लेयर है, जो जस्ट हमारी फुटेज के ऊपर एडजस्टमेंट लेयर है, उसको हम लोग बोलेंगे बेस लेयर। और इस बेस लेयर का काम क्या होगा, फुटेज को कन्वर्ट करके नॉर्मल बनाना। लाइक अगर हम लोगों ने D-Log में शूट किया है, अगर हम लोगों ने S-Log 3 में शूट किया है, तो उसको कन्वर्ट करके रेक 709 में लेके आना, ये काम हमारी इस लेयर का रहेगा। और ये ऑलमोस्ट पूरी फुटेज के ऊपर रहेगी जितनी S-Log 3 की फुटेज है उसके ऊपर। बट क्योंकि जो ये हमारी फुटेज है ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है रेक 709, तो इसके अंदर हमें इस लेयर की नीड नहीं है। तो या तो हम इसे डिसेबल कर देते हैं यहाँ से, या आप चाहो तो यहाँ से भी बंद कर सकते हो। अब जो हमारी सेकंड लेयर रहेगी वो रहेगी हमारे फिल्म लुक के लिए, जो लुक हम इसमें देना चाहते हैं या जिस तरीके की हम इसमें ग्रेडिंग करना चाहते हैं। अब मेरा सिंपल फंडा ये होता है, मैं जाता हूँ क्रिएटिव के अंदर और यहाँ पे जाके मैं खुद का एक लुक वाला लट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से एक बार के लिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं लुक 102। आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं, तीनों से अलग अलग तरीके की ग्रेड आपको मिलते हैं। मैं एक बार के लिए लुक 1 सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। तो अब आप लोग देखोगे कि इंस्टेंटली इस लट को लगाते ही हाईलाइट के अंदर हल्का सा टील टोन आ गया, जो स्काई है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हो, आपको जितना रखना है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ये लुक सटल लग रहा है आप उतना रख सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाने की नीड नहीं है। तो मुझे ये 50 या 60% के आसपास मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ मैं इसको रख देता हूँ। अब जो बेसिक करेक्शन है सारे की, सैचुरेशन बढ़ानी है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, एक्सपोजर बढ़ाना है, वो सारे हम करेंगे फुटेज के अंदर। तो ये हमने फुटेज को सेलेक्ट किया, यहाँ से आएंगे हम बेसिक करेक्शन में। इसमें मुझे लग रहा है कि शैडो की नीड है, क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है। हल्की सी मैं शैडो इसमें बढ़ा दूँगा। दूसरा, इसके अंदर सैचुरेशन की नीड है, तो हल्की सी मैं यहाँ से सैचुरेशन बढ़ा दूँगा और हल्का सा मैं इसमें वाइब्रेंस ऐड कर दूँगा यहाँ से। तो ये आपके पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आपको कितनी अच्छी लगती है। तो ये बेसिक करेक्शन हमने इसमें कर लिया है। आपको इसमें बाकी और कुछ चेंज लगता है तो आप इसमें वो भी कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि स्काई थोड़ा सा और कलरफुल होना चाहिए था, तो उसके लिए हम लोग जाते हैं कर्व्स में और ह्यू विथ सैचुरेशन में जाके हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड थोड़ा सा इसका एरिया हम लोग बढ़ा देते हैं। और आप यहाँ से इसकी सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, तो मैं हल्की सी बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो ये देखो, ये मेरी कलर ग्रेडिंग रेडी हो गई है। ये तो बेसिक करेक्शन से चेंज आए हैं
और उसके बाद ये हमारा लुक लगाने के बाद, और ये लुक लगाने से पहले, और ये लुक लगाने के बाद। तो इस तरीके से मैंने सिंपल एक लट को यूज करके हमारी फुटेज को ग्रेड कर दिया है। अब एक बार के लिए हम लोग दूसरी फुटेज पे जाते हैं। यहाँ पे एक और फुटेज है, ये भी नॉर्मल शूट की हुई है, कॉन्ट्रास्ट कम है, सैचुरेशन हल्की सी कम है, बाकी ये रेक्स 709 पे ही है। तो यहाँ से इस फुटेज में गए और आप लोग देखोगे तो ये थी बिफोर और ये थे आफ्टर। इस फुटेज में अच्छा खासा लुक आ गया है, बट अगर आप यहाँ पे कुछ बेसिक करेक्शन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और इसके अंदर भी आपको ल्यूमेट्रिक जो स्कोप होता है उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो मेक श्योर करें कि 90 से अबो जो आपकी ओवरऑल हाईलाइट है वो ना जाए, और एकदम जीरो पे जो आपकी शैडो है वो टच ना हो। तो ये काइंड ऑफ परफेक्ट लग रहा है। हल्का सा मैं इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता हूँ। तो ये है लट लगाने से पहले और ये है लट लगाने के बाद। तो इस तरीके से बहुत ही सटल लुक आप अपनी किसी भी फुटेज के अंदर लेके आ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एक जो S-Log3 की फुटेज है उसके ऊपर, उसको ग्रेड कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, S-Log3 की फुटेज को रेक्स 709 में कन्वर्ट करना। अब इसके लिए हम लोग जाएंगे बेसिक करेक्शन में, ब्राउज में जाएंगे, आपको ये लट मिल जाएगा। आप सोनी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मेरे लट पैक में इंक्लूड है। तो ये S-Log3 की फुटेज और ये है उसको रेक्स 709 में कन्वर्ट करने के बाद, और हमारे पास अच्छे खासे कलर ऑलरेडी आ गए हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी जो लुक वाला लट लगा रखा था वो हम लोग ऑन कर देंगे, और आप लोग देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो था स्काई टील में चेंज हो गया। अब आप इसको अपनी जो पर्सनल टेस्ट है उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। एक बार के लिए मैं आपको कोई दूसरा लट यूज़ करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से अलग अलग लट काम करते हैं। तो ये सेकंड वाला थोड़ा सा सटल है, अगर आपको सटल लुक पसंद है तो आप इसको यूज कर सकते हो, लुक 2 को। थर्ड हमें जाना है अब इसके अंदर, हमें अब करने हैं बेसिक करेक्शन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ल्यूमेट्रिक स्कोप में देखोगे तो ये 90 के टच नहीं हो रही, 90 से बहुत नीचे 80 के नियर बाई है। तो ये फुटेज डार्क है, अगर आपको आंखों से भी नॉर्मल लग रही है तो भी ये फुटेज डार्क है। तो इसकी हम लोग जो एक्सपोजर है उसको पहले सही करेंगे। तो हल्का सा हम लोगों ने इसकी एक्सपोजर को यहाँ से बढ़ा लिया, और ये देखिए 90 के नियर बाई आना स्टार्ट हो गया। हल्का हम इसमें शेडो ऐड ऑन कर देंगे, तो ये नियर बाई 90 जा रहा है हल्का सा। और हाईलाइट को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा सैचुरेशन ऐड ऑन कर दिया और हल्का सा वाइब्रेंस ऐड ऑन कर देंगे। तो जिस तरीके से डाविंची रिजॉल्व के अंदर हम लोग कलर डेप्थ बढ़ा सकते थे, वो ऑप्शन प्रीमियर प्रो में नहीं आता, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सैचुरेशन को बढ़ाने के अलावा। तो ये था हमारा नॉर्मल रेक्स 709 और ये हमारा लुक लगाने के बाद। तो इस तरीके से हम फुटेज को लट यूज करके ग्रेड कर सकते हैं, और आप अपने पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग लट यूज कर सकते हो, लुक 2, लुक 3 या लुक 1। आप अगर लुक 3 लगाते हो तो आपको इस तरीके से सटल लुक मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला ऑप्शन। अब हम लोग एक और फुटेज को ग्रेड करके देखते हैं। तो हम इस फुटेज पे आएंगे और ये हमारे पास फुटेज है। तो फर्स्ट मुझे देखते ही लग रहा है कि इसके अंदर बहुत ही कम कलर है, तो मुझे सैचुरेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से थोड़ी सैचुरेशन ऐड ऑन कर देता हूँ और हल्का सा मैं इसमें वाइब्रेंस ऐड ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से पंची कलर अच्छे लगते हैं। तो ये थी हमारे बेसिक फुटेज, ये था इसको रेक्स 709 में कन्वर्ट करने के बाद, और ये है मेरे वाले लट यूज करके इसका लुक चेंज करने के बाद। तो इस तरीके से सिंपल आप लट्स को यूज करके किसी भी फुटेज को ग्रेड कर सकते हो, और हमारे पास बहुत सारी और भी फुटेज है। तो इस तरीके से आप किसी भी फुटेज को ग्रेड कर सकते हो, और आप नहीं चाहते कि जो आप फुटेज के अंदर बेसिक करेक्शन बार बार कर रहे हो वो आप हर फुटेज के अंदर करो, तो आपको ल्यूमेट्रिक कलर को कॉपी करना है एंड उसको आप जिस भी फुटेज में आप करना चाहते हो उसमें पेस्ट कर सकते हो। तो आप इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं जो सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट वगैरह आपने फुटेज में बढ़ाया है, एंड देन आप उस फुटेज के अंदर बेसिक करेक्शन जो बचा हुआ है वो चेंज कर सकते हैं। और इसका तरीका ये होता है कि मैं 1 बाय 1 सारी फुटेज को ग्रेड करता रहता हूँ। अब सेम टेक्निक हम यूज़ करेंगे ड्रोन की फुटेज को ग्रेड करने के लिए। तो ये वाले फुटेज एक बार ग्रेड करके देखते हैं। तो इस एडजस्टमेंट लेयर पे गए और यहाँ पे आपको लगा देना है जो मैंने ये लट दे रखा है आपको, ये हमने लगाया, और आप लोग देखोगे कि बेसिक इसके अंदर कलर ऑलरेडी आ गए हैं। तो ये था बिफोर, ये था आफ्टर। अब मैं जो ड्रोन के फुटेज होती है उन पे इस इंटेंसिटी पे लट यूज़ नहीं करता, मैं हार्डली 30% के आसपास तक यूज करता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया, एंड देन हम लोग अब बेसिक करेक्शन करेंगे। हम लोग इसके अंदर बढ़ाएंगे सैचुरेशन। तो बेसिक करेक्शन हमें करनी है, सैचुरेशन ऐड ऑन करनी है। हल्का सा मैं चाहता हूँ कि ये फुटेज वार्म लगे,
क्योंकि ये सनसेट से थोड़ा सा पहले की फुटेज थी, तो वाइट बैलेंस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है। हाईलाइट में थोड़ी सी डाउन करूँगा और शैडो को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा ताकि जो शैडो वाला एरिया है उसके अंदर भी डिटेल आ जाए, और हल्का सा मैं कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दूँगा। तो ये हमारा पूरी की पूरी फुटेज ग्रेड हो चुकी है। सेम टेक्निक में ट्राई करता हूँ इस फुटेज पे। तो एक बार के लिए इस एडजस्टमेंट लेयर को बढ़ाते हैं, और जिन जिन पे लगानी हो, जैसे आप ड्रोन की फुटेज यूज़ कर रहे हो तो ये एडजस्टमेंट लेयर, इसको आप अलग से कलर दे सकते हो। तो यहाँ पे जाके लेबल में जाके मैं इसको दे देता हूँ एक बार के लिए आयरिस कलर। तो ये मान लो हमारी ड्रोन की फुटेज के लिए, तो ये भी ड्रोन की फुटेज है, तो इसके ऊपर सेम या तो ऐसे लेके जा सकते हो। और इसमें आप लोग देखोगे कि जो बेसिक हमारा था वो लगाने के बाद इस तरीके का लुक आ रहा है। तो एक तो मुझे ये ग्रीन पसंद नहीं आ रहा, तो इस ग्रीन को चेंज करते हैं। उसके लिए आपको जाना है बेसिक करेक्शन फुटेज के ऊपर, देन आपको जाना है कर्व्स में, यहाँ से जाना है आपको ह्यू विस ह्यू में, और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये येलो से ग्रीन के बीच का एरिया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और ये तो अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो हल्का सा आप लोग देखोगे कि पहले ग्रीन इस तरीके का था, येलो इस टाइप का, और हल्का सा मैं नीचे करता हूँ तो अब इसके अंदर जो नॉर्मल ग्रीन होता है वैसा लुक आ गया है। अब मैं इसके येलो वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा चेंज करना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो राइस के फील्ड थे वो येलो ही दिख रहे थे। ग्रीन मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो ये हो गया। अब इसमें बेसिक अगर मुझे लग रहा है इसमें सैचुरेशन अच्छी लग रही है, बट थोड़ी सी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी ड्रोन के फुटेज को प्रीमियर प्रो के अंदर ग्रेड कर सकते हो। एंड जो टेक्निक मैंने ड्रोन की फुटेज में अप्लाई की है वो सेम टेक्निक आप अपने डीलॉग एम की किसी भी फुटेज में अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके DJI Pocket 3 की फुटेज है या DJI Action 6 की फुटेज है, तो वो भी डीलॉग एम पे शूट करते हैं, तो उन पे भी आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। अब जो लोग बोलेंगे कि हम लोग डीलॉग एम पे शूट नहीं करते, तो उनको करना ये है कि ये वाला पार्ट स्किप कर देना है। जो ये एडजस्टमेंट लेयर हमने लगाई है कन्वर्जन वाली, ये आपको बंद कर देनी है। तो आप लोग देखोगे कि अगर आप इसे बंद करोगे और आपके पास नॉर्मल फुटेज है तो आप उसको ग्रेड कर सकते हो। सिर्फ एक एडजस्टमेंट लेयर वाले पार्ट को हटाना है, बाकी सेम। अब इस टेक्निक का बेनिफिट क्या है, ये टेक्निक क्यों यूज़ की, उसका रीज़न ये है कि बहुत बार आपके पास मिक्स फुटेज होंगी। आपके पास ड्रोन की फुटेज होगी, आपके पास एसलॉग की फुटेज होगी, आपके पास नॉर्मल फुटेज होगी। तो इस सेम टेक्निक को यूज करके आप सारी फुटेज को एक साथ ग्रेड कर सकते हो। करना ये है कि मान लो ये आपके पास नॉर्मल फुटेज है, इनके ऊपर हमने कोई भी लट नहीं लगाया, या आप ये कह सकते हो मान लो ये एडजस्टमेंट लेयर हम लोगों ने कन्वर्जन वाली लगा रखी थी, इसको आपको कट करना है और जहाँ पे नॉर्मल फुटेज है वहाँ पे आपको इसको डिसेबल कर देना है। तो इस वाले पार्ट पे नॉर्मल फुटेज थी तो यहाँ हमने डिसेबल कर दिया, उसके बाद हमने वापस इसको इनेबल कर दिया, तो ये यहाँ पे कन्वर्जन वाली चल रही है। एंड देन जहाँ पे ड्रोन वाला पार्ट था वहाँ पे आपको इसको कट कर देना है और यहाँ पे आपको लगा देनी है डीलॉग वाला लट। तो ये हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट लेयर लगा रखी है, तो जितनी ड्रोन फुटेज है उनके ऊपर ये एडजस्टमेंट लेयर और उसके ऊपर ये एडजस्टमेंट लेयर। तो इसको भी कट करके आपको इसकी इंटेंसिटी को ड्रोन वाली फुटेज के अकॉर्डिंग रखना है। 30% के आसपास, नॉर्मल फुटेज है तो आपको रखना है 50 से 60% के आसपास। तो इस तरीके से आप सेम टेक्निक को यूज करके किसी भी तरीके की फुटेज को प्रीमियर प्रो में भी ग्रेड कर सकते हो। अब हाँ, मैं एक चीज़ पहले ही बता दूंगी, प्रीमियर प्रो में ग्रेडिंग में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर नहीं है कि आप हाईलाइट कंट्रोल कर सको और वो सारी चीज़ें। बट मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है। अगर आपको मेरे तरीके की ग्रेडिंग करनी है तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई बेटर टेक्निक है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट का आइडिया दे दिया है। तो अब बहुत से लोग बोलेंगे कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैं अपने लट सेल करना चाहता हूँ। तो यार ऐसा नहीं है। जो मेरा ओरिजिनल कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस रहता है उसमें मोर देन 30 नोड रहते हैं और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत टेक्निकल है, तो वो सिखाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने इतने टाइम से कलर ग्रेड पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ, बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल जाने की नीड ना पड़े। एंड उसके लिए जो मेरा प्रोसेस था उसको मैंने लट्स में कन्वर्ट कर दिया एंड जितना सिंपली हो सके मैंने आपको कलर ग्रेडिंग को समझाया। फिर चाहे प्रीमियर प्रो में हो या दाविंची रिजॉल्व में हो, आप इन लट्स को यूज़ करके एक अच्छा खासा लुक लेके आ सकते हो। अब सब लोगों को मैं ये लट पैक रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो और आप इन्हें बाई नहीं कर सकते तो इस पर इन्वेस्ट ना करें। बाकी अगर आपको लगता है कि आप इन्हें बाई कर सकते हैं और ये आपकी जो कलर ग्रेडिंग है उसको और इन्हेंस कर देगा
उसके साथ ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गई लट की बात। अब मैं चाहता था कि जो लोग स्टार्टिंग में खरीद रहे हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए जो पहले 50 लोग हैं उनको मैं चाहता हूँ कि वैल्यू से ज़्यादा मिले, और आप लोगों को मिलने वाला है मेरा जो साउंड डिज़ाइन का पूरा पैक है वो आपको फ्री में मिलने वाला है। उसमें ऑलमोस्ट आपको सारे साउंड मिल जाएंगे जो मैं ट्रैवल वीडियो में यूज़ करता हूँ। उसके साथ आपको मिलने वाला है जो ओवरले मैं यूज़ करता हूँ फुटेज के रेशियो को चेंज करने के लिए, या जो मैं ट्रांजिशन वगैरह यूज़ कर रहा हूँ उनका पूरा पैक भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री इन लट्स के साथ मिलने वाला है। ये ऑफ़र सिर्फ पहले 50 लोगों के लिए। तो इन लट्स की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, और अगर आप लोग ये बाई करते हैं तो आप इनडायरेक्टली मेरी हेल्प कर पाएंगे जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप है वो स्पॉन्सर करने में। एंड मैं ट्राई करूँगा कि फिर मैं इस तरीके के और ट्यूटोरियल आप लोगों के सामने ला सकूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर करने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट मास्टर क्लास, ट्रैवल ब्लॉग या किसी ट्यूटोरियल में। बाय बाय।